Today, let us start with a quick revision of Atma. The definition: Jnanadhikaranam Atma. Jnanadhikaranam Atma means the sole reason for acquiring knowledge. ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो अधिकरण सोल रीजन है वो आत्मा है. थोड़ा सा जैसे आपने डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, वैसे ही ज्ञानाधिकरण फॉर ज्ञान, ड्यू टू विच ज्ञान इज देयर, बिकॉज ऑफ विच ज्ञान इज देयर. आत्मा अगर शरीर में नहीं रहेगा तो ज्ञान का कोई यूज नहीं है. तो ज्ञान को अधिकरण या ज्ञान को सेंटर में रख के जो भी चीजें या आत्मा को सेंटर में रख के ज्ञान प्राप्त होता है. अधिकरण मतलब जिसके वजह से, अधिकरण मतलब जिसके लिए. तो आत्मा होने की वजह से ही शरीर को या आत्मा होने की वजह से ही इंद्रियां ज्ञान प्राप्त करती है. और इंद्रियां ज्ञान किसके लिए प्राप्त करती है? आत्मा के लिए करती है. सो फॉर एंड बिकॉज, फॉर एक्वायरिंग नॉलेज एंड बिकॉज ऑफ विच यू एक्वायर नॉलेज. आत्मा नहीं हो तो कोई भी इंद्रियां काम नहीं करेगी. तो ज्ञानाधिकरणम आत्मा मतलब इट इज समथिंग इन योर बॉडी विच इज कॉन्स्टेंटली इंटरएक्टिंग, or constantly it is something in your body which is constantly interacting or constantly communicating with your environment. Something in your body which is constantly interacting or constantly communicating with your environment. सच द्विविधम, जीवात्मा परमात्मा च. मतलब ये दो पार्ट में डिवाइड कर लिया उन्होंने, एक जीवात्मा एक परमात्मा. जीवात्मा मतलब क्या है? जीवात्मा मतलब हमारी शरीर में जो है वो जीवात्मा, हमारी शरीर के बाहर जो है वो परमात्मा. तो तस्य अनादि अनंत नित्यम एकम विभूच. जब उन्होंने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, जीवात्मा और परमात्मा, फिर भी उन्होंने बोला तस्य अनादि अनंत नित्यम एकम विभूच. अनादि मतलब जिसके पहले कुछ नहीं है. अब आयुर्वेद जो है वो सत्कारणवाद मानता है, सत्कार्यवाद मानता है. मतलब कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है. वो कार्य जो है वो आगे वाले कार्य का कारण हो जाता है. वो कार्य जो है वो आगे वाले कार्य का कारण हो जाता है. मैंने जब वाद लिए थे तो मैंने ये बताया था कि आपका कारण क्या है? आपके माता पिता. उनका कारण क्या है? उनके माता पिता. उनका कारण क्या है? उनके माता पिता. तो आयुर्वेद सत्कार्यवाद मानता है. सत्कार्यवाद में हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है जो उससे पहले उत्पन्न होता है, उससे पहले उत्पन्न रहता है. तो जब कोई चीज अनादि बता दी तो इसका मतलब उसके पहले कुछ भी नहीं रहता या उसके पहले कोई भी चीज नहीं रहती. क्यों? उसका कोई जनन करता या उसका कोई क्रिएटर है ही नहीं. सिमिलरली अनंत, अनंत मतलब जो कारण स्वरूप हो जाता है, जो उसके आगे कुछ भी चीज उत्पन्न नहीं करता, तो लास्ट में जो बचा रहता है वो अनंत. सब सृष्टि जब लोप हो जाएगी, सब सृष्टि का जब नाश हो जाएगा, तो लास्ट में जब जो बचेगा वो अनंत, जिसका अंत नहीं है. क्योंकि कारण जो है इसमें से जो समवायी कारण है वो समवायी कारण का नाश होके ही कार्य बनता है. जैसे मिट्टी हो जाती है तो मिट्टी चली जाती है, मिट्टी का नाश हो जाता है, तब घड़ा बनता है. ठीक है, ये अलग बात है कि मिट्टी घड़े में स्वरूप से रहती है, लेकिन मिट्टी से घड़ा तब बनता है जब मिट्टी का नाश हो जाता है. तो जिसका कोई, जो किसी भी चीज का समवायी कारण नहीं है वो अनंत है. अनादि अनंत हर चीज दूसरे चीज को बनाता है. मतलब जो ऐसी जगह पर है जिसको, जो डिस्ट्रॉय कभी नहीं होने वाला, क्योंकि उसके बाद उसका कोई कारण बनने वाला, कार्य बनने वाला है ही नहीं. नित्य, नित्य का मतलब है, नित्य का मतलब हमेशा रहने वाला. हमेशा मतलब द एग्जिस्टेंस इज ऑलवेज देयर. द एग्जिस्टेंस
इज ऑलवेज देयर। एक, एक मतलब यू कैनॉट काउंट, इट इज फिक्स्ड बट यू कैनॉट काउंट, एक है। विभु, विभु मतलब सृष्टि में सब जगह है, सृष्टि में सब जगह है। तब इसी, मैंने पहले भी शायद बताया था, इसी डेफिनेशन को आज तक किसी ने आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के साथ मैच नहीं करके देखा है। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी भी तो यही सब कहती है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, अनादि कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, अनंत, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द होल यूनिवर्स नित्य, इज होल यूनिवर्स विभु, इज कांस्टेंट, एक। तो वी कैन कोरिलेट आत्मा विथ एनर्जी, बट अगेन दिस इज बाबा बिजनेस। हमको जब हमारे क्लिनिक पे पेशेंट आता है तो इस आत्मा की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ने एक आधार कार्ड बनाया है जिसकी हाफ ऑफ द टाइम जबरदस्ती करते हैं, कोई जरूरत नहीं होती, वैसे ही इस आत्मा की हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस में कोई जरूरत नहीं होती, अनलेस एंड अनटिल वी आर गिविंग अ डेथ सर्टिफिकेट, अनलेस एंड अनटिल वी आर गिविंग अ डेथ सर्टिफिकेट। मतलब कोई पेशेंट आता है तो हम उसको ये नहीं बोलते सर मुझे खुजली भी हो रही है और बदन में दर्द भी हो रहा है, अच्छा ठीक है पहले आपका आत्मा दिखाओ। We don't say this because Atma is something which is not clinically important unless and until we are giving a death certificate. तो आयुर्वेद के हिसाब से क्या क्या रेफरेंस है? आयुर्वेद के हिसाब से उन्होंने कहा है कि परमात्मा जो है वो आपके शरीर के बाहर रहता है, इसीलिए मतलब जितने भी शास्त्र हैं या जितने भी ये संतों के ग्रंथ हैं, उन्होंने क्या माना है, जितने अभी मतलब गुजराती संतों के, मैंने अभी अभी गुजरात में आया हूँ तो गुजराती संतों के मैंने ज़्यादा पढ़े नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के जितने संत हैं उतने सब संत बोलते हैं कि मेरे बाहर जो सृष्टि है वही मेरा भगवान है। तो यही चीज आयुर्वेद ने भी बोली है कि आपका जो परमात्मा है वो परमात्मा आपके आसपास ही है, मतलब आपके लिए मैं परमात्मा हूं, मेरे लिए आप परमात्मा है, ठीक है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर नाम का एक कंसेप्ट बताया जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, रचना शरीर में भी पढ़ लिया होगा और शायद क्रिया शरीर में भी पढ़ लिया होगा। सूक्ष्म शरीर ये 18 चीजों का मिलन है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। आप जिस शरीर को देखते हो, जो शरीर है, अगर मैंने मेरे दोस्त को देखा तो वो स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर मतलब जिस शरीर, जो शरीर इंद्रिय गोचर है, या जिस शरीर को मैं देख सकता हूँ, जिस शरीर को मैं सुन सकता हूँ, जिस शरीर को मैं टच कर सकता हूँ, वो स्थूल शरीर है। आयुर्वेद ने एक सूक्ष्म शरीर नाम का कंसेप्ट बताया है। ये सूक्ष्म शरीर नाम का जो कंसेप्ट है, दिस कोरिलेट्स विद द कर्म थियरी ऑल्सो। कर्म का जो थियरी हमने शायद मतलब पढ़ा था या पढ़ा है, जो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थियरी ऑफ कर्मा करके बताते हैं, तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर, एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में बदलता रहता है। इसीलिए क्या होता है कि हम हमारे पुराने कर्म जो हैं वो एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाते हैं, साथ ही साथ हमारे जो पुराने संस्कार हैं वो भी एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाते हैं। कभी कभी तो पुराने शरीर से नए शरीर में हम यादें भी ले जाते हैं, ठीक है। तो ये सूक्ष्म शरीर जो है, इसमें क्या होता है, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंचेंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 18 चीजें, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 18 चीजें, और पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा और पंच इंद्रिय। पंचेंद्रिय मतलब जबान नहीं है, जबान ये स्थान है, रसनेन्द्रिय ये इंद्रिय है, कर्ण ये स्थान है, श्रोत्रेंद्रिय ये इंद्रिय है। तो ये पांच सॉरी ये 18 चीजें हम एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाते हैं। गीता में भी लिखा हुआ है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकाः, नैनम क्लेदयन्त्यापोः, नैनम शोषयति मारुतः। आत्मा के लिए लिखा हुआ है कि आत्मा कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, सिर्फ ये जो सूक्ष्म शरीर है
ये जिस स्थूल शरीर में जाके बैठ जाता है, अब सूक्ष्म शरीर मतलब आपको इंद्रिय से नहीं दिखता, तो ये सूक्ष्म शरीर जो है ये जब किसी स्थूल शरीर में जाके बैठ जाता है, अब ये स्थूल शरीर भी अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग योनि के हो सकते हैं। 64 लाख योनीज। व्हाट इज अ योनि? योनि इज अ स्थूल शरीर, मतलब जीनस या स्पीशीज। तो शास्त्रों में बताया है कि 64 लाख, 64 नहीं, हाँ अरे 84, 84 84 सर लाख, 84। हाँ मैं भूल गया, 84 लाख योनीज होती हैं जो स्पीशीज हैं अलग अलग। तो मेरा शरीर अगर मैंने अच्छी चीजें की हैं तो आगे जाके किसी राजा, राजा तो होता नहीं है लेकिन शायद किसी प्राइम मिनिस्टर की शरीर में बैठ जाएगा, भावी प्राइम मिनिस्टर। और अगर किसी ने पाप किए हैं तो पाप किया हुआ सूक्ष्म शरीर जो है वो किसी कॉकरोच के शरीर में जाके बैठ जाएगा। तो ये जो है ये एक शरीर से दूसरे शरीर में चलन होने के लिए या मृत्यु के बाद जो एक, और इसीलिए हम देखें आज की तारीख में क्या हो रहा है, आज की तारीख में एनिमल्स मर रहे हैं और आदमी ज्यादा पैदा हो रहे हैं। ठीक है, एनिमल्स मर रहे हैं, आदमी ज्यादा पैदा हो रहे हैं, और आदमी पैदा भी कैसे हो रहे हैं? सुअर के जैसे, मतलब जिनकी मेंटालिटी सुअर के जैसी है या मेंटालिटी जिनकी लोमड़ी की जैसी है, ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं क्योंकि वहां के आदमी मर रहे हैं तो वो संस्कार लेके आ रहे हैं यहाँ। तो कर्म पुरुष, बॉडी इन एसोसिएशन विद द आत्मा इज कर्म पुरुष। कर्म पुरुष का मतलब क्या है? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, आत्मा के साथ जब संबंध होके रह जाए, मतलब स्थूल शरीर और आत्मा इनका जो संबंध है ये सूक्ष्म शरीर प्रस्थापित करता है। इसीलिए आत्मा विभु है। आत्मा विभु है मतलब क्या है? जो मरा हुआ आदमी है उसमें भी आत्मा है, क्या नहीं है उसमें? सूक्ष्म शरीर नहीं है, इसीलिए उसके आत्मा का और उसके स्थूल शरीर का संबंध प्रस्थापित नहीं होता। आत्मा का और स्थूल शरीर का संबंध प्रस्थापित नहीं होता। ठीक है, तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो कर्म पुरुष पे होना चाहिए। कर्म पुरुष वो पुरुष है, अब यहाँ पर भले पुरुष बताया गया है लेकिन स्त्री भी ले सकते हैं। कर्म पुरुष वो पुरुष है जो पुरुष का जो ये है पूरी पूरी शेते इति पुरुषा, मतलब जो शरीर में रहता है वो पुरुष, तो उसमें स्त्री भी आ गई। तो कर्म पुरुष वो पुरुष है जिसमें आत्मा और स्थूल शरीर का संबंध है। संबंध किस वजह से है? तो सूक्ष्म शरीर के वजह से है। सूक्ष्म शरीर के वजह से आत्मा और स्थूल शरीर का संबंध है। अब आत्मा के उन्होंने लक्षण बताए। निर्विकार, मतलब खुद आत्मा कुछ नहीं कर सकता। मरे हुए आदमी का आत्मा कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता, निर्विकार होता है। मतलब उसके कोई गुण नहीं होते, वो किसी में क्लासिफाइड नहीं होता, किसी में डिफरेंशिएटेड नहीं होता। निर्विकार परस्तु आत्मा, मतलब परमात्मा जो है, परस्तु आत्मा मतलब परमात्मा, परमात्मा जो है वो निर्विकार होता है। सत्व भूत गुणेन्द्रिया, मतलब जब वो मन, महाभूत, गुण मतलब तन्मात्रा और इंद्रियों से युक्त हो जाता है, तब चैतन्यम कारणम, तब वो चैतन्य का कारण बन जाता है। चैतन्य मतलब एक्टिविटी या कोई कर्म करने का कारण बन जाता है। नित्यो, ओमनी प्रेजेंट और ओमनीसेंट। नित्य मतलब अनादि और अनंत। दृष्टा, दृष्टा मतलब देखने वाला। पश्यति ही क्रिया, जो भी क्रियाएं आसपास होती है उनको वो देखता है, उनको वो देखता है। तो परमात्मा हम सब के अंदर है, ये जो शास्त्रों में बताया है इसका कारण ही ये है कि परमात्मा मतलब कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी एनर्जी हम सब के अंदर है जो हमारे सूक्ष्म शरीर से टैली हो रही है। देखो कितनी बड़ी बात बताई है। दिस इज अ साइंटिफिक concept which till date no science has been able to refute। किसी भी साइंस ने आज तक इस चीज को मना नहीं किया है या रेफ्यूट नहीं किया है। तो रीजनर एंड वॉचर ऑफ ऑल एक्टिविटीज, सभी एक्टिविटीज जो होती हैं वो परमात्मा के लिए होती हैं, परमात्मा उनको देखता है। यहाँ पर एक और चीज बताने जैसी है कि सुश्रुत संहिता में, सुश्रुत संहिता में आत्मा को
राजा बताया है और प्रकृति को नर्तकी बताया है। नर्तकी मतलब नाचने वाली। तो राजा का क्या है? राजा नाचता नहीं है, राजा सिर्फ नर्तकी को देखता है। तो प्रकृति नर्तकी पृथुदर्शिनी, ऐसा सुश्रुत संहिता में कहा गया है, जबकि आत्मा को उन्होंने राजा बताया हुआ है, देखने वाला, जिसके इच्छा से नर्तकी नाचती है और जिसके इच्छा से वो नर्तकी को देखता है, और जब उसको लगता है कि अब बहुत हो गया तब वो नर्तकी का नाच बंद कर देता है। तो आत्मा ये क्रियाशील है लेकिन क्रियावंत नहीं है। वो खुद कुछ कार्य नहीं कर सकता लेकिन वो क्रियाशील है, मतलब उसके इच्छा पे सब चीज होती है। मैंने बहुत टाइम पहले जब मैं फिजिकली पढ़ाता था तब मैंने ये भी बताया था कि बिग बैंग थियरी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो स्टीफन हॉकिंग का बुक है, उसमें उसने आयुर्वेद के बहुत सारे सिद्धांत क्लियरली एक्सप्लेन किए हैं। जैसे एक सिद्धांत उसने ये एक्सप्लेन किया है कि टाइम को, टाइम तो नित्यग है लेकिन टाइम को हम बाईपास कैसे कर सकते हैं, या टाइम को द्रव्य क्यों मानना चाहिए। काल, हम द्रव्य में काल को नहीं मानते, मतलब मॉडर्न साइंस में, लेकिन आयुर्वेद काल में द्रव्य को मानता है। तो काल का सृष्टि उत्पत्ति में क्या महत्व है वो उन्होंने दिया है। उसके बाद सृष्टि की उत्पत्ति जो आयुर्वेद में बताई है उसी हिसाब से बिग बैंग थियरी उन्होंने बताई है, जो 14 बिलियन ईयर्स बैक हुई थी। बिग बैंग थियरी, सृष्टि की उत्पत्ति, और उन्होंने सृष्टि का विनाश भी बताया है। तो बहुत सारे मतलब अगर आपको कहीं मिल जाए या अगर आपको कोई ये हो तो जरूर से वेकेशन में ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंग। तो जीवात्मा होता है, जीवात्मा हर शरीर में अलग अलग होता है, ऐसा प्रतीत होता है, दिखता है, जबकि होता नहीं है, सिर्फ परमात्मा होता है। तो जीवात्मा हर शरीर में अलग अलग क्यों दिखता है? तो इसीलिए उन्होंने घटत चंद्रिका न्याय एक बताया। घट मतलब मटका, पानी भरा हुआ मटका मतलब घट। चंद्रिका मतलब चंद्र की छाया, चंद्र की छाया। तो घटत चंद्रिका न्याय में उन्होंने क्या बोला है कि जैसे हम 10 मटके रख देते हैं और हर मटके में हम आंख डाल के देखते हैं तो हमको हर मटके में चंद्र नजर आता है, लेकिन चंद्र कहाँ है? चंद्र तो ऊपर आकाश में है। तो जैसे हमको हर घट में चंद्र की छाया या चंद्र का प्रतिबिंब नजर आता है, वैसे ही हर शरीर में हमको आत्मा नजर आता है। और इसीलिए हमको लगता है कि इस शरीर का आत्मा अलग है और जिसको हम जीवात्मा कहते हैं। बट जीवात्मा इज नथिंग बट अ पार्ट और अ परछाई और द प्रतिबिंब ऑफ परमात्मा, appears different because it is encapsulated in a different thing। जैसे हमारा शरीर, जैसे उसमें घट था वैसे ही हमारा शरीर, तो इट इज encapsulated in something। इट इज अ संयोग, संयोग नहीं, संयोग ऑफ सूक्ष्म शरीर एंड परमात्मा। परमात्मा के साथ जो सूक्ष्म शरीर अपने कार्य करता है उसका संयोग होता है। इस वजह से हमको जीवात्मा अलग से दिखता है या प्रतीत होता है। ऑपरेट्स फ्रॉम बर्थ ऑफ अ बॉडी टू द डेथ ऑफ द बॉडी, क्योंकि डेथ हो जाएगा तो सूक्ष्म शरीर उस शरीर से निकल जाएगा। तो जब से बर्थ होता है तब से, बर्थ मतलब इवन इन कंसेप्शन, जब हमारे शरीर में हृदय उत्पन्न होता है तब मन आता है। तो जो मन है वो इसीलिए तीसरे चौथे महीने में जब हृदय बीट करना चालू हो जाता है तो दवरुद, दवरुद मतलब हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं जिसको डोहाड़े, डोहाड़े मतलब जो औरत है उसको बीड़ी पीने की इच्छा होती है, मिट्टी खाने की इच्छा होती है। तो ये दवरुदा, दवरुदा मतलब ये इच्छा उसकी नहीं है, ये वो बच्चे की इच्छा है, क्योंकि दो हृदय उसके शरीर में हैं। तो ऑपरेट्स फ्रॉम बर्थ ऑफ अ बॉडी टू इट्स डेथ। सूक्ष्म शरीर मूव्स आउट ऑफ वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ओरिजिनल आत्मा इज निष्क्रिय, लेकिन जब वो मन से मिल जाता है, मतलब ओरिजिनल आत्मा जो है वो बेचारे किसी ऐसे स्टूडेंट जैसा है जो बैक बेंच पे बैठता है
लेकिन बहुत सारी पढ़ाई करता है। जब उसके आसपास ऐसे लोग आके बैठते हैं जो सीटी मारते हैं, बेंच बजाते हैं, तब उसको भी इच्छा होती है कि यार मैं भी कुछ ऐसा करूं। तो ओरिजिनली आत्मा इज निष्क्रिय, लेकिन जैसे ही रज और तम और सत्व युक्त मन उसके साथ जुड़ जाता है, वैसे वो क्रियावान हो जाता है। तब तक वो क्रियावान नहीं होता, क्रियाशील होता है। ही कैन बी डूइंग क्रिया, बट मतलब उसमें क्रिया करने की शक्ति होती है, लेकिन क्रिया करने की कोई युक्ति या क्रिया करने का कोई कारण नहीं होता। मन ये उसका कारण है। अब सूक्ष्म शरीर के बारे में देखते हैं। सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं या अतिवाहिक शरीर भी कहते हैं। तो ड्यूरिंग द सृष्टि उत्पत्ति, वन सूक्ष्म शरीर इज मेड फॉर ईच इंडिविजुअल। वन सूक्ष्म शरीर इज मेड फॉर ईच इंडिविजुअल। इसमें मन के साथ इंद्रिय, गुण, बुद्धि और अहंकार इतने रहते हैं। इट कैनॉट सफर इट्स कर्म फल और कैनॉट टेक इट्स भोग ऑफ इट्स इच्छा विदाउट स्थूल शरीर। मैं मर गया, मुझे डायबिटीज है, और अगर मेरे मन में एक इच्छा रह गई कि मुझे रसगुल्ला खाना था यार, तो वो इच्छा इतनी पावरफुल अगर हो, तो मैं उस रसगुल्ले को जब तक स्थूल शरीर नहीं मिलता तब तक मैं चख नहीं सकता। उसका कारण ये है कि पंच मतलब ये जो है रसगुल्ला जो है वो पांचभौतिक है और शरीर जो है वो पांचभौतिक है। तो इंद्रियां जो है ये इसी प्लेटफॉर्म पे, मतलब दो दोस्त हैं, दो दोस्त जब एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं रेलवे वाले, तभी एक दूसरे को मिल सकते हैं। एक अलग प्लेटफॉर्म पे है, एक अलग प्लेटफॉर्म पे है, तो वो एक दूसरे को नहीं मिल सकता। वैसे ही जब दोनों, मतलब रसगुल्ला और मेरे शरीर में बसा हुआ सूक्ष्म शरीर एक ही प्लेटफॉर्म पे, पांचभौतिक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तभी मैं उस रसगुल्ले का रस या टेस्ट का अनुभव कर सकता हूँ। तो इसीलिए सूक्ष्म शरीर अपना कर्म फल भी नहीं भोग सकता, मतलब बुरी चीजें भी नहीं भोग सकता। एट द सेम टाइम अपनी इच्छाओं की भी पूर्ति नहीं कर सकता। तो इसीलिए जब सूक्ष्म शरीर एक शरीर से दूसरा शरीर, एक स्थूल शरीर से दूसरा शरीर शिफ्ट करता है, तब अपना कर्मों का डेटा जो है, अपने कर्मों का जो डेटा है वो साथ लेके चलता है। जो पीछे रह जाता है वो पंच महाभूत होते हैं, तन्मात्राएं, वो साथ लेके चलता है। ओके। चिकित्सा अधिकृत पुरुष या जिस पुरुष को चिकित्सा करने योग्य है, तो इस पुरुष को संयोग पुरुष कहते हैं क्योंकि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का संयोग हो गया है। राशि पुरुष कहते हैं क्योंकि पूरे पंच महाभूतों के साथ सृष्टि उत्पत्ति के जितने भी तत्व हैं वो उस पुरुष में आए हुए हैं। या कर्म पुरुष कहते हैं क्योंकि उस पुरुष पे चिकित्सा का कर्म किया जाता है। सत्व आत्मा शरीरम च त्रयम एतत् त्रिदंडवत लोकः तिष्ठन्ति संयोगात् तत्र सर्व प्रतिष्ठितम। ये शरीर जो है इसमें सत्व, आत्मा और स्थूल शरीर का संयोग होता है। अब यहाँ पर जो सत्व बताया गया है, सत्व वैसे मन के लिए यूज किया हुआ वर्ड है, लेकिन यहाँ पर जो सत्व है वो सूक्ष्म शरीर के लिए यूज हुआ है। तो सूक्ष्म शरीर, आत्मा और स्थूल शरीर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन इज चिकित्स्य या चिकित्साधिकृत पुरुष। यही लोक में तिष्ठन्ति, मतलब लोक में जितने भी पुरुष आपको दिखते हैं वो सब इस संयोग वाले होते हैं। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ मन या सूक्ष्म शरीर, भौतिक शरीर और आत्मा इज चिकित्सा पुरुष, कैरीज कर्मफल अनाउ, कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स, थ्री टाइप्स। सूक्ष्म शरीर moves out of one body. Originally, Atma is Nishkriya. When it meets Mana, which induces Sattva Raja Tama Guna to the Atma, it initiates Kriya. आत्मा के लिंग, हम इस स्लाइड पे रुक जाते हैं। आत्मा के लिंग, आत्मा, ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस स्लाइड से हम मरे हुए आदमी को
जिंदा आदमी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैंने बोला था कि क्लिनिकली आत्मा में सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज आत्मा के लिंग या आत्मा के लक्षण। अगर आत्मा के लक्षण दिख रहे हैं तो यू शुड नॉट गो इन फॉर अ डेथ सर्टिफिकेट। अगर आत्मा के लिंग नहीं दिख रहे तो यू कैन गिव अ डेथ सर्टिफिकेट। तो आत्मा के लिंग में उन्होंने क्या क्या बताया है देखते हैं। प्राणापानो मतलब सांस लेना सांस छोड़ना, प्राण और अपान के जो गति है, सांस लेना और सांस छोड़ना। निमेशाद्या उन्मेष निमेश, आंखें बंद चालू हो रही हैं। जीवनम, जीवनम मतलब रक्त जो है, जीवन याद है रक्त का पर्याय है, रक्तम जीव इति स्थिति ही, तो जीवनम रक्त का पर्याय है। तो रक्त का आभिसरण, सर्कुलेशन ऑफ रक्त इज ऑल्सो अ थिंग ऑफ आत्मा। तो देखो सबसे पहले उन्होंने तीन चीजें बता दी जो जिंदा आदमी को मरे हुए आदमी से डिफरेंशिएट करती है। अगर कोई आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है तो हम पहले चीज क्या देखते हैं, मरा हुआ है या नहीं मरा हुआ देखने के लिए हम क्या देखते हैं, प्राणापान मतलब नाक के आसपास उंगली डाल के देखते हैं कि वेदर ही इज ब्रीदिंग। निमेशाद्या आंखें खोल के देखते हैं वापस बंद होती है क्या, और पुतली डायलेट होती है क्या देखते हैं। जीवनम द थर्ड थिंग विच वी सी इज हिज पल्स और हिज हार्ट बीट। अगर तीनों चीजें नहीं है तो जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो गया भाई। तो प्राणापानो निमेशाद्या जीवनम मनसो गति, मनसो गति मतलब मन की गति। अब ये मन की गति कैसे समझ में आती है, मन की गति समझ में आती है अलग अलग इच्छाओं से, या मन की गति समझ में आती है जब वो अलग अलग इच्छाएं व्यक्त करता है। इंद्रियांतर संचार, इंद्रियांतर संचार मतलब मन का अलग अलग इंद्रियों के साथ संचार, मन का अलग अलग इंद्रियों के साथ संचार। इसीलिए जो मरा हुआ है उसको हम जोर से झापड़ लगाते हैं कि उसका जो स्किन है, बेचारे का स्किन में मन चला जाए और कुछ स्टिमुलस मिल जाए। ठीक है, तो जोर जोर से हम किसी बॉडी को पैट करते हैं, काका 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 उठो। क्यों? क्योंकि कान और स्किन इसमें इंद्रियांतर संचार होता है क्या देखने के लिए। प्रेरणम धारणम च यत् मतलब शरीर का धारण और शरीर का प्रेरण, किसी चीज को करने से, किसी चीज को करने की इच्छा या किसी चीज को करने की एबिलिटी, प्रेरण। देशांतर गति, देशांतर गति स्वप्ने मतलब ये यहाँ से फिर ये चला जाता है कि ऐसी चीजें जो हम नहीं समझ सकते, देशांतर गति से, या ऐसी चीजें जो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं होती। देशांतर गति स्वप्ने मतलब स्वप्न में वो कोई भी देश में चला जाता है। पंचत्व अग्रहणम तथा मतलब जो पंच महाभूत में विलीन नहीं हुआ है। दृष्टस्य दक्षिणेन अक्षिणा सव्येन अवगमस तथा मतलब जो उसको राइट आंख से दिखता है वही उसको लेफ्ट आंख से दिखता है। इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न चेतना धृति ही, इच्छा सबको पता है, द्वेष सबको पता है। द्वेष मतलब किसी चीज का हेट्रेड, अगर आप उसके मुंह में मिर्ची ठूस दोगे तो वो, या नाक में मिर्ची का पाउडर डाल दोगे, आंख में मिर्ची का पाउडर डाल दोगे तो उसको द्वेष हो जाएगा या दुख हो जाएगा। तो इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न चेतना धृति ही, किसी चीज को करने का प्रयत्न करता है, उसके शरीर में चेतनता होती है। धृति बुद्धि स्मृति मतलब अपनी पुरानी चीजों को याद कर सकता है, नई चीजों को समझ सकता है। अहंकारो ये मेरा है, ये इसका है, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी गाड़ी, अहंकार जो जिसमें होता है, ये सब शरीर में लिंगानी परमात्मना, ये सब शरीर में परमात्मा जीवात्मा के स्वरूप में बसता है, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो इसकी पहली दो लाइंस जो हैं, ये पहली दो लाइंस क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है। बाकी जितने भी लाइंस हैं ये सिर्फ बाय हार्ट करो और भूल जाओ। कारण यह है कि पहले दो लाइंस जो हैं वो हम इसके लिए यूज करते हैं क्लिनिकली, इस मतलब डायग्नोस करने के लिए। तो यहाँ हम